धातु कर्म या धातु निष्कर्षण, मेटलर्जी और मेटल एक्सट्रैक्शन। किसी धातु को उसके किसी अयस्क से प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। खनन द्वारा निकाले गए अयस्क में विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां होती हैं। इन अशुद्धियों को दूर कर शुद्ध धातु प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया को ही हम धातु कर्म कहते हैं। धातु कर्म में प्रयुक्त होने वाले पद कुछ इस प्रकार हैं। पहला, अयस्क को तोड़ना या पीसना। दूसरा, अयस्क का सांद्रण। तीसरा, सांद्रित अयस्क से धातु का निष्कर्षण। और चौथा, धातु का शोधन या शुद्धिकरण। आइए धातु कर्म के विभिन्न पद जानते हैं। सर्वप्रथम, अयस्क को तोड़ना या पीसना। खनन द्वारा जो अयस्क प्राप्त होते हैं वे छोटे और बड़े टुकड़ों के रूप में होते हैं। आगे की प्रक्रियाओं के लिए इन्हें पीसकर चूर्ण बनाया जाता है। इसके लिए क्रशर या स्टाम्प मिल का प्रयोग करते हैं। और जब ये अयस्क चूर्ण के रूप में प्राप्त हो जाते हैं तो इन्हें चलनियों द्वारा छान लिया जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्रशिंग कहते हैं। द्वितीय पद, अयस्कों का सांद्रण। प्रथम पद से प्राप्त चूर्णित अयस्क में मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर और अन्य अनुपयोगी सिलिकेट्स होते हैं। अयस्क में उपस्थित ये अवांछित अशुद्धियां ही गैंग या अधात्री या मैट्रिक्स कहलाती हैं। अयस्क से इन अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया ही अयस्कों का सांद्रण या प्रसाधन कहलाता है। अयस्क के सांद्रण की विधि धातु के प्रकार और धातु के यौगिक के भौतिक गुणों में अंतर के आधार पर होती है। आइए जानते हैं अयस्क सांद्रण की कुछ मुख्य विधियां। पहला, द्रवीय धावन या गुरुत्वीय पृथक्करण। अयस्क सांद्रण की यह विधि अयस्क और अधात्री अर्थात गैंग के कणों के आपेक्षिक घनत्वों में अंतर पर निर्भर करती है, इसलिए इसे गुरुत्वीय पृथक्करण कहते हैं। अर्थात अयस्क और अशुद्धियों के भार अलग अलग होते हैं, इसके आधार पर ही हम इनका पृथक्करण करते हैं। भारी अयस्क कण नीचे में बैठ जाते हैं तथा हल्के बालू, मिट्टी आदि जल के साथ बहकर निकल जाते हैं। इस विधि से सामान्यतः हम ऑक्साइड या कार्बोनेट का सांद्रण करते हैं, जैसे हेमेटाइट, टीन,